यूट्यूब फैमिली वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है फिर से कुछ राखी स्पेशल जो वीडियोस आई थी उनके ऊपर। और मैंने शायद 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं डाला है। उसका रीज़न भी मेरी हेल्थ थी, क्योंकि कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं चाहकर भी वीडियो नहीं शूट कर पाई। तो मैंने कुछ ब्लॉग देखे और उनके ऊपर मैं वीडियो शायद हो सकता है लेट हो रही हूँ, पर पूरा आप ज़रूर देखिएगा और अपनी थॉट्स अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट के ज़रिए। तो मैंने जो फैमिलीज़ हैं जिनके ऊपर मैंने शायद शुरू से उनके ब्लॉग देखे हैं, अपने रिएक्शन भी दिए हैं, आज मैंने उनके कुछ ब्लॉग देखे। एक एक कर मैं शायद सबके ऊपर देने की कोशिश करूँगी, पर मैंने सबसे पहला देखा है स्नैपी गर्ल्स और छोटी जीजी जो हैं उनके ऊपर उनके वीडियोस देखे हैं। और स्नैपी गर्ल्स का तो चलो हाँ नॉर्मल सा वीडियो था और उनको भी कई नेगेटिव कमेंट आए हैं, पर मैंने छोटी जीजी का भी देखा वीडियो और उसके ऊपर देखो भाई बहन का प्यार रियल है। मैं उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करूँगी कि वो फेक है, क्योंकि वो बचपन से वहाँ रही है। तो सूरज भैया और राजवीर भैया से उनका कनेक्शन था और शायद रहेगा भी, था भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बचपन से जिसके साथ रहे एक फील आ ही जाता है और वो इमोशंस रियल है, उसको भी मानती हूँ। और पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम लॉजिकली देखें तो वो सही लगती हैं कि ये आखिर क्यों। आप लोग भी देखे होंगे यदि उनका वीडियो देखा क्या आप उनका एक शॉर्ट्स वीडियो आया है। शॉर्ट वीडियो में उन्होंने दिखाया है कि वो राखी की ख़रीदारी कर रही है, उसमें दोनों भाइयों के लिए है और ऑगी के लिए राखी है। फिर उसमें उन्होंने म्यूज़िक भी ऐड किया उस शॉर्ट वीडियो में और वो वॉइस ओवर दे रही हैं। वो आवाज़ से पता चल रहा है कि वो अपने भाइयों को मिस कर रही हैं उनके लिए, इसलिए उन्होंने शायद वॉइस दिया है। क्योंकि रियल जब हम लोग वीडियो बनाते हैं ना तो वो एक अलग ही फील हो जाता है, पर वॉइस सुन के भी लग रहा है कि हाँ भाइयों की याद उनको आ रही है। और इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगी कि ये फेक है, आ रही होगी, उनके भाई थे, उनके साथ बचपन बीता है उनका। और पर कई लोगों ने किया है म्यूज़िक लगाना नहीं भूली है, ये देखो म्यूज़िक नहीं लगाना भूली है। तो देखो ये होता है जो यूट्यूब पर होंगे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होंगे तो उनको पता है कि वो जितना अच्छा प्रेजेंट कर पाए अपनी वीडियो को या इतने अच्छे से प्रेजेंट करें कि सामने वाला कनेक्ट हो पाए, तो हमें म्यूज़िक भी ऐड करना पड़ता है, वॉइस भी देना पड़ता है और कुछ एडिटिंग भी करनी पड़ती है। तो वो चीज़ मैं मानती हूँ, पर उस वीडियो में एक चीज़ की कमी दिखी। उन्होंने अपने जो भाई इस दुनिया में नहीं है, सूरज जी और राजवीर जी, उनके लिए राखी ली और राखी ली ऑगी के लिए। और उन्होंने जो लॉन्ग वीडियो डाला है उसमें उन्होंने दिखाया है कि वो मम्मी पापा जिनको बुआ फूफा जी हैं उनको मम्मी पापा बोलती है, बुआ फूफा जी के लिए भी राखी लाई है। जो 2 भाई नहीं हैं उनको भी राखी लाई है और ऑगी के लिए भी राखी लाई है। और पूरे वीडियो को मैंने ध्यान से देखा कि अब वो अपने रियल भाई का जिक्र करेंगी, रियल भाई का जिक्र करेंगी। अब ये रियल भाई वाला जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग भी जाके कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं उनके शॉर्ट्स का भी और वो वाला लॉन्ग वीडियो का भी, कि लोगों ने बोला है कि आप सिर्फ देखो राखी का त्यौहार है, जो भाई नहीं है उनको याद करना बनता है, पर जो भाई है वो भी रियल ब्रदर है उनका, सगा भाई है उनका, उसका वो कभी भी जिक्र नहीं करती हैं, कभी भी। तो लोगों ने उनसे बोला है कि आपका रियल भाई है और वो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में नहीं है, वो जिंदा भी है फिर भी तुम उसका जिक्र नहीं कर रही हो। तो इसका कारण क्या हो सकता है यार? वो नहीं आया उसका क्या रीज़न है यार? आप नहीं गए उसका रीज़न क्या है? या फिर उसका एक फ़ोटो थंबनेल या कुछ भी हैप्पी राखी करके कुछ भी यूज़ नहीं किया है। थंबनेल में भी सूरज और राजवीर भैया का ही फ़ोटो था। तो लोगों ने इस बात पे टॉन्ट भी मारा है और नेगेटिव कमेंट भी किए और कहीं ना कहीं आप लोग भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि जो भाई नहीं है उनको याद किया अच्छी बात है, पर जो भाई है उसका उसने जिक्र भी नहीं किया। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न कई लोग यही बोल रहे हैं कि वो 2 भाई सोशल मीडिया पर फेमस थे या उनको जो सोशल मीडिया पर लोग जानते हैं इसलिए उन भाइयों का जिक्र करती है, उनका फ़ोटो थंबनेल हर चीज़ लगाती है। उनकी डेथ एनिवर्सरी हो तो भी उनको याद करती है, उनकी जन्मदिन हो तो भी याद करती है और आज राखी है तो भी याद किया। अच्छी बात है, नहीं भूल रही है, पर रियल भाई है आज उसका जिक्र क्यों नहीं? आज तुम्हारा खुद का रियल भाई है, आप उन दोनों भाई के साथ अपने इस भाई को भी बोलती कि हैप्पी राखी भाई, या उसको फ़ोटो भी लगाती या
आप गांव क्यों नहीं गए? कई लोगों ने बोला है ऐसे, तो वो बहुत कम ही गांव जाती है। मुझे तो मैंने बहुत कम ही देखे उनके वीडियो, और जब से सपना गई है तब से तो चलो, क्या रीज़न है कि आप गांव नहीं गए वो बता देते तो भी लोग शायद नेगेटिव कमेंट नहीं करते। या फिर तुम्हारा भाई भी आ सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उसकी भी 2-4 और बहनें हैं, ये इकलौती बहन है। उसको भी राखी नहीं बांधी है, तो उसको भी कैसा लग रहा होगा कि मेरी इकलौती बहन है, वो सिर्फ उन भाइयों के लिए करती है, मैं अकेला उसका भाई हूँ, मुझे नहीं बोलती है। तो लोगों ने बोला है कि उसकी भी इकलौती बहन है, तो वो क्यों नहीं आया राखी बंधवाने, क्या रीज़न है? ये अपनी रियल फैमिली को इतना दूर कर दी है, या सोशल मीडिया पर ऐसा दिखता है? क्योंकि ये सिर्फ अपने बुआ फूफा जी राजवीर की फैमिली से रिलेटेड ही दिखाती है। अब ये फैमिली सोशल मीडिया पर है तो लोग ये सवाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि लोग इनके घर जा रहे पूछ रहे फिर ये सब चीज़ें आ रही है। ये जो चीज़ें दिखाती है उसके ऊपर लोगों के दिमाग में जो बातें आती हैं वो तो लोग बोलेंगे ही। इन्होंने जितने सैडली से बोला है ना, बहुत इमोशन से, कि भाई भैया की याद आती है, वो हमारे प्रोटेक्टर थे, वो हमेशा मेरी पसंद की चीज़ें करते थे, या गलती जो होती थी उस पर डांटते थे, जो भी चीज़ें बोली है ना। कई लोगों ने एक चीज़ और बोली है कि तुम जितना बोल रही हो कि भाइयों की आत्मा को शांति मिले या भाई को याद कर रही हो, तो सच बताए ना, तो इस सबको ना तुम उनकी 2 बेटियों को घर में लाते ना, तो उससे सच में तुम्हारे भाइयों की आत्मा को शांति मिलती। क्योंकि एक बहन यही चाहेगी ना कि उनके भाई जहाँ पर भी हो ठीक हो, शांति मिले उनकी आत्मा को, यही चाहेंगे। तो उनकी आत्मा को शायद शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक उनके बच्चों को घर में नहीं लाया जाएगा या नहीं भेजा जाता। तो ये चीज़ें जिसने भी कमेंट पे लिखी, मैं उसको सही ही बोलूँगी, क्योंकि सही बात है। आप उन भाइयों के लिए सब कुछ अच्छा मांग रही हो, पर सोचो यदि उनके भाई वो होते तो क्या अपने बच्चों को अपने घर से बाहर जाने देते? नहीं जाने देते। वो हमेशा यही सोचते कि उनके बच्चों को उनकी फैमिली का परिवार या उनकी फैमिली का, उनके माँ बाप का प्यार मिले, वो कहीं ना भटके। इसके ऊपर सपना को भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आते हैं, पर मेरी तरफ से मैं हमेशा यही बोलती कि वो लड़की झुक कर आई थी, और उसने कभी नहीं बोला कि बच्चों से नहीं मिलने देंगे। या जब उसने ये तक बोला था कि यदि सामने से ये लोग आएंगे तो वो भी हमेशा आती रहेगी बच्चों को मिलवाने के लिए, पर वो गई थी, उसके साथ क्या हुआ सारे सोशल मीडिया को मालूम है। और इनके भाई यदि नहीं आए तो कम से कम एक कम्युनिटी पर ही बोल देते कि मेरे भाई इसलिए नहीं आए या मैं इसलिए नहीं गई हूँ। अब हो सकता है इस रीज़न का, जब आप अभी, क्योंकि बहुत सी वीडियोस मैंने देखी इस टॉपिक पर बनी है, कमेंट्स भी बहुत सारे आए हैं कि तुम्हारा रियल भाई जिंदा है भाई, उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोल रही हो। और रही बात अंकल आंटी के आंखों में आंसू देखे जब वो राखी बांध रही थी, और एक चीज़ मुझे लगी कि इन्होंने बोला कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए था, मेरे भाई मुझे मिल जाते। तो सच में भाई तो जो चला जाता है सभी जानते हैं कि वो नहीं आ सकते, पर भाई के अंश, भाई की बच्चियाँ थी, यदि तुम उनको खुश रखती ना, तो कहीं ना कहीं उन भाइयों को ज़रूर शांति मिलती, सुकून मिलता कि मेरी जो बहन है जिसे बचपन से हमने पाला है, आज वो मेरी बेटियों को देख रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ भी कर लो, यदि तुम चाहोगी ना कि उन बच्चों को दादा दादी का प्यार मिले ना, तो मुझे लगता है अंकल आंटी का भी तुम ही एक सहारा, और तुम जो चाहोगी या तुम मन से बोल दोगी ना कि बुआ फूफा जी या मम्मी पापा आरू आरोही को मिलने चलते हैं या बुलाते हैं, तो शायद वो बुलाएंगे या आएंगे उनसे मिलने, पर शायद तुम ही नहीं चाहती हो। ये चीज़ मुझे इसलिए लगता है क्योंकि जब सपना आई थी और 2 दिन बाद ही जो वो ब्लॉग आया था, उस चीज़ से मुझे लगने लगा कि तुम खुद नहीं चाहती हो कि वो लोग आएँ या ना आएँ। तो जो चीज़ मैंने सोशल मीडिया पर देखी और मुझे लग रहा था कि आप लोग ज़रूर बताइएगा कि जो लोग बोल रहे हैं कि सूरज और राजवीर जी का हर चीज़ ये शेयर करती है, और करना भी चाहिए, मैं उसको कभी नहीं बोलूँगी कि नहीं करे, पर अपने रियल भाई के साथ क्यों नहीं? क्योंकि वो फेमस नहीं है, उसको सोशल मीडिया पर कोई नहीं जानता, उसका फेस वैल्यू सोशल मीडिया पर नहीं है। क्या यही कारण है? नहीं तो सबको पता है कि इसका एक रियल भाई है गाँव में, ये अपनी मम्मी को नहीं दिखाती पापा, और एक भाई नहीं, फिर इसके चाचा ताऊ के भी और भाई होंगे, तो सिर्फ इन्हीं 2 भाइयों के लिए राखी थी क्या? और भेदभाव वाली यहाँ पर बात ही नहीं है। कई लोग आएंगे भेदभाव बोलने के लिए कि अरे वो उनको ज़्यादा मानती थी, उनको मानने के लिए किसी ने भी, शायद ही कोई होगा जो बोले कि उनको नहीं मानना है, सूरज राजवीर को नहीं मानना है, पर जो है प्रेजेंट में आपके पास, उनकी क्या वैल्यू कम है या उनसे वो रिश्ता है ही नहीं? क्योंकि मुझे ये लगता है वो तो छोटा भाई है,
छोटे भाई पे तो और लोगों को प्यार आता है कि मैं हूँ तो मेरे भाई को राखी बांधूंगी, और वो भी इकलौती बहन हूँ। और बहनें होती तो चलो यार हमने नहीं बांधी राखी, वो वाली बहन है वो बांध देगी, पर ये इकलौती बहन है, इनके भाई का हाथ खाली है। और भी जो एक दो भाई इनके दिखते हैं चाचा ताऊ के, वो लोग भी हैं, और आज तक कोई बहन नहीं दिखी है, मतलब नहीं दिखाई इन लोगों ने। तो क्या ही रीज़न हो सकता है, और सोशल मीडिया पर जो चल रहा है ज़रूर बताइएगा। और वाकई में राखी पर जो आंटी के आंसू देखे ना, जब अंशु ने उनको राखी बांधी और मिठाई खिलाने के लिए गए, वो पेन समझ में आता है कि हाँ, वो माँ बाप का दर्द दिखता है कि उन्होंने अपने जो 2 बेटे खोए हैं ना, वो दर्द दिखता है। उसके लिए मैं आप कोई भी शब्द नहीं बोलूँगी, ना कुछ ऐसी बात बोलूँगी कि दिल को ठेस पहुँचे। पर आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि अंशु ने अपने रियल भाई की फ़ोटो क्यों यूज़ नहीं की, या क्यों उसके लिए शब्द नहीं बोले, या क्यों नहीं रीज़न बताया कि वो क्यों नहीं आया या मैं क्यों नहीं गई। क्या आपको भी लगता है अंशु सिर्फ राजवीर सूरज का नाम यूज़ करने के लिए सिर्फ यहीं के रिश्तों को दिखा रही है? यदि वो एक ब्लॉगर है तो उसको अपने लाइफ से जुड़ी हुई वो चीज़ें भी रियल, मतलब ऐसा नहीं कि अड़ोस पड़ोस और दूर के रिश्तों को दिखाने की बात की जा रही है, रियल मम्मी पापा रियल भाई के बारे में बात की जा रही, तो ये कहाँ तक आपको सही लगता है? और आप क्या सोचते हो, आपके क्या थॉट्स है, आपकी क्या राय है, वो जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।